हमारे इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उतना इम्पोर्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, मुझे स्टाइलस नहीं मिल रहा था, ओके। सो ये उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना हमारा एसएससी की प्रिपरेशन के लिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस है, या इडियम्स है, या फ्रेजेस है, राइट। क्योंकि बिना ये प्रेपोजिशंस के हम लोग सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते। जो हमारे कॉमन एरर्स हैं वो हमारे प्रेपोजिशंस के बेसिस के ऊपर ही बने होते हैं। तो लेट्स बिगिन विद प्रेपोजिशंस। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट माय ऑल द व्यूअर्स कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम आपको एक एक टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स का बहुत ध्यान से और बिल्कुल वैसे करवा सके जैसे आपको एग्जाम्स के अंदर आता है, राइट। आज जो मेरा ये प्रेपोजिशंस वाला टॉपिक है, ये एग्जैक्टली बिकॉज आपको जो कॉमन एरर्स आते हैं उसके अंदर प्रेपोजिशंस के भी एरर्स होते हैं, या कई बार क्या होता है आपको जो क्लोज्ड टेक्स्ट आता है उसके अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर क्या है जो आपको फिलअप्स होते हैं वो बिल्कुल बेस्ड ऑन प्रेपोजिशंस होते हैं, राइट। सो कंसिडरिंग ऑल योर पास्ट पेपर्स, मैंने आज का ये लेक्चर आपको ये डिलीवर कर रही हूँ, बट आपको ये लेक्चर डिलीवर करने से पहले भी मैं आपको एक बात समझाऊंगी, क्योंकि जैसे मैं आज आपको करवा रही हूँ या अपने सारे वीडियोस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन रिलीज करती हूँ, वो सफाइस नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर है, और इंग्लिश ग्रामर जो है वो विदाउट प्रैक्टिस कभी भी नहीं आती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि मैं आपके साथ जो लास्ट के पेपर्स हैं वो आपके साथ रिवाइज कर सकूं, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर गिविंग ओवर देयर, जो लास्ट के पेपर्स हैं वो आपको बता सकूं कि उसमें आप कैसे जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, सॉल्व तो मुझे पता है कि एसएससी का आप एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, या आप इंग्लिश का कोई भी एंट्रेंस आप क्रैक करोगे तो बेसिक इंग्लिश तो आप वहां पे कर ही लोगे, लेकिन जो हमारा टाइम लिमिट है वहां पर इतना कम होता है टाइम लिमिट कि हम लोग उस टाइम लिमिट के अंदर जल्दी से अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वहां पर विदाउट एनी एरर्स, क्योंकि हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें अपने टाइम लिमिट का शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शंस को वहां पर मार्क करना है। तो हमारा जो एग्जाम्स को क्रैक करने का क्राइटेरिया ये नहीं होता कि हमें ये चीज आती है या नहीं आती है। तो मैं ये अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि इंग्लिश का बहुत सारा उन्हें आता होगा, लेकिन वो रूल्स फटाफट एक 15 मिनट के टाइम में, 20 मिनट के टाइम में आपने अपने 25 क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई करना है और अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेपोजिशन से। तो बच्चा, हर चीज प्रेपोजिशन होती है, हर वर्ड जो हम यूज करते हैं। आज मेरा बहुत मूड है कि आज मैं ग्रीन इंक से पढ़ाऊं, तो आज मैं आपको ग्रीन इंक से पढ़ाऊंगी। जनरली जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं अपने जो स्टाइलस का कलर है वो रेड रखती हूँ, बट आज मेरा बहुत फुल स्विंग अंदर से मूड है कि आज मैं ग्रीन इंक से पढ़ाऊं, तो आज मैं अपनी सभी क्लासेस ग्रीन इंक से ले रही हूँ। और ये वाला भी जो आपका लेक्चर है वो ग्रीन इंक से ले रही हूँ, बट हार्डली इट मैटर्स मैं ग्रीन इंक यूज कर रही हूँ या मैं रेड इंक यूज कर रही हूँ या मैं कोई ब्लू इंक यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको जो चीज बताने के लिए आई हूँ कि प्रेपोजिशंस जो होते हैं ये हमारा सेंटेंस का आधार है। हम प्रेपोजिशंस के बिना, दिस इज अ बेस ऑफ ऑल द सेंटेंसेस, और हम विदाउट यूजिंग प्रेपोजिशंस अपने सेंटेंसेस को नहीं बना सकते, राइट। अभी आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम आप कह रहे हैं कि सेंटेंस का बेस होता है, जब आप नाउन करवाते हो तब भी आप बोलते हो कि सेंटेंस का बेस है, जब आप वर्ब करवाते हो तब भी आप हमें बोलते हो सेंटेंस का बेस है, जब आप सब्जेक्ट लिखते हो तब भी कहते हो सेंटेंस का बेस है। हाँ, ऑब्जेक्ट के बारे में आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, दिस इज अवॉइडेबल, लेकिन जो प्रेपोजिशंस है वो हमारी अवॉइडेबल नहीं है, नाउन्स हमारा अवॉइडेबल नहीं है, ये अवॉइडेबल नहीं है, वो अवॉइडेबल नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है उसका बेस क्या क्या है, तो मैं अपने वर्ड्स को एक बार फिर से रिफॉर्म करते हुए आज आपको बोलूंगी कि यस, ये अवॉइडेबल जो बिल्कुल नहीं है, और आप अपनी प्रेपोजिशंस जो हैं उसके बिना सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते। ये बात अपने माइंड में लेके रखिए, ये बात लेके चलिए, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन नहीं होगी तो किसी भी सेंटेंस का
मतलब नहीं निकलेगा, राइट। जैसे मैं बोलूं कि आई एम यूजिंग माय फोन आई एम यूजिंग माय फोन और आई एम हैविंग माय नेट ऑन द फोन, तो ऑन क्या है, preposition है। तो अब हर सेंटेंस में हम preposition तो यूज करते ही करते हैं, जानकर या बिना जाने। लेकिन अब प्रेपोजिशन को हमें करेक्ट कैसे यूज करना है, क्योंकि जो प्रेपोजिशन है ना, ये एक अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है। जितना ये इंपॉर्टेंट है उतनी ये अपने आप में कंफ्यूजिंग चीज है, राइट। तो अभी हमें करेक्ट प्रेपोजिशन कैसे यूज करना है, तो अब उसके लिए अब चलिए अब हम देखते हैं कि जब कोई चीज हो रही है, जैसे मैं आपको बोलूं लाइक आई एम कमिंग टू योर प्लेस ऑन संडे, तो अब मैं संडे को आपकी जगह पर आऊंगी, तो वहां पर हम ये वर्ड जो है ऑन prepositions लगाते हैं। लेकिन द सुपरमार्केट ओपन फ्रॉम 9 to, अभी अगर हमें स्टार्टिंग का या एंडिंग का पॉइंट बताना है तो हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम टू। अब ये फ्रॉम और टू जो दोनों के दोनों prepositions है, राइट। अगर कैन यू प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम, क्या आप मुझे थोड़ी देर समय बाद कॉल कर सकते हैं, तो ये जो आफ्टर मैंने लगाया है ये भी preposition है। तो ये सभी सेंटेंसेस के अंदर हमने prepositions यूज की है, और बिना prepositions के हम जो सेंटेंस बनाते हैं उनको हम phrases बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम phrases बोलते हैं, उनको हम prepositions, उनको सॉरी हम complete sentence नहीं बोलते। इसलिए complete sentence बनाने के लिए हमें prepositions की जरूरत होती है, राइट। prepositions कहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, जहां पर हमें अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओवर, अंडर, इन, ऑन, बिसाइड, ऑपोजिट, टू, ये सब के सब TO2 preposition है। TOO2 जो है वो एडवर्ब है, वो preposition नहीं होता, राइट। दिस इज TOO2 कोल, टू जो है वो एडवर्ब है, वो preposition नहीं है। अगर हमें कॉमन एरर में आ जाए तो हमें ये चीज का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हमारे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी जो आपको बेसिक इंग्लिश आती है, जो इतने सालों से आपने इंग्लिश पढ़ी है, उस इंग्लिश को आपने कैसे एग्जाम्स के अंदर अप्लाई करके अपना करेक्ट ऑप्शन को कैसे मार्क करना है, वो आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। जबकि मैं अपना डाउट बिल्कुल रेज नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, और कई बार कई स्कूल्स में, मेजरली स्कूल्स में हर सब्जेक्ट ही आजकल इंग्लिश में है, तो हमें डेफिनेटली इंग्लिश आती है। बट द करेक्ट यूज ऑफ prepositions, the correct placement of prepositions, finding the correct errors in the sentences, एक्टिव, पैसिव के रूल्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो प्रॉपर एप्लीकेशन है इन डे टू डे रूटीन लाइफ, और ये सारा का सारा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हमारा जो है, जब हम एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे या तो 15 to 20 मिनट्स के अंदर हम अपना सारा का सारा इंग्लिश का एग्जाम, बाकी एग्जाम्स भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इंग्लिश ओनली, कि अकेला इंग्लिश नहीं, बाकी के एग्जाम भी जो हमें टाइम लिमिट के अंदर अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो टू हैव प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू क्रैक योर मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपका एसएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए एक पहला कदम है। अगर आपको अपना एसएससी क्रैक करना है तो आपका पहला कदम है कि आप खूब सारे मॉक टेस्ट जो है उनको सॉल्व कीजिए। अपने आप बैठ के मॉक टेस्ट, घर में बैठ के मॉक टेस्ट जरूर हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट का पता नहीं चलता, हमें टेन्योर का पता नहीं चलता, हमें अपने बेसिक फॉल्ट्स एंड फॉलीज का पता नहीं चलता। हम अपने आप को जो रिवैम्प कर पाते हैं, अपनी जो गलतियों को सुधारना है, कहाँ से सुधारना है, ये हमें पता नहीं चलता। तो ये इस सब के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें ज्वाइन कीजिए और हमसे पढ़ने के लिए अपने आप को थोड़ा सा जस्ट पुट योर फुट अहेड, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपना इंग्लिश का एग्जाम और रीजनिंग का एग्जाम और मैथ्स का एग्जाम कैसे क्रैक करना है along with general science, right? So on to the next slide. अभी मैंने आपको बताया कि देखो हमने जितने सेंटेंसेस लिखे हैं उन सब के अंदर हमने preposition को यूज किया है। अगर हमें किसी प्लेस को या किसी पोजीशन की बात करनी होती है,
ठीक है, तो हम वहां पे preposition of time लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा I have kept the bowl on the table, अभी मैंने बताया कि वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो किस जगह पे पड़ा है, तो मैंने वहां पर preposition of time वहां पर लगाऊंगी, ठीक है। अगर हम preposition of time क्या होता है, अगर हमें किसी प्लेस को या किसी पोजीशन को हमने बताना हो तो वहां पर हम preposition of time लगाते हैं। जैसे I have kept the bowl on the table, on क्या है हमारा preposition है, मैंने बोल को टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है, मैंने बोल को टेबल के ऊपर रखा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ऑन नहीं लिखती तो मेरा ये सेंटेंस को कोई मीनिंग ही नहीं बनता। हम इसको ऑन को हाइड कर लेते हैं, आई हैव केप्ट बोल द टेबल, कोई मीनिंग निकल रहा है इसका? नहीं निकल रहा है ना इसका मीनिंग। तो क्या है कि अगर हमें किसी सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग देना है तो हम वहां पर क्या लगा रहे हैं, ओ एन, ऑन लगा रहे हैं, राइट। अभी आप नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, माउस हिड बिहाइंड द डोर। अभी बिहाइंड क्या होता है, पीछे छुप जाना, ठीक है। माउस कहां पर छुप गया, बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे छुप गया। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं, हम बता रहे हैं वो कहां पर छुप गया, उसकी पोजीशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बिहाइंड लगा दिया टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। ये जो है ये दूसरा प्रेपोजिशन होता है जो मैं आपको आगे करवाऊंगी, लेकिन टू भी प्रेपोजिशन है। तो कोई भी सेंटेंस बिना प्रेपोजिशन के नहीं बनता। अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन नहीं लगा रहे हैं तो वो हमारा फ्रेज होता है, राइट। आगे देखिए, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। ओवर क्या हुआ, ऊपर से, उसकी पोजीशन बताई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ओवर, OVER, की जो एक डॉग है वो फेंस के ऊपर से छलांग उसने मारी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, या हम ये कह सकते हैं प्रपोजिशन विच इंडिकेट्स प्लेस, वो वाली प्रपोजिशन जो हमें स्थान के बारे में बताती है या हमें बताती है कि वो किस पोजीशन पर खड़ा हुआ है, राइट। अब उसके बाद आप ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अगर हमें बताना है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट, आई एम कमिंग टू राइट डायरेक्शन, आई एम गोइंग टू लेफ्ट डायरेक्शन। तो अगर हमें कोई अपनी डायरेक्शन बताना है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे द डॉग रैन टूवर्ड्स हिज मास्टर, डॉग जो है अपने मास्टर की तरफ भागा। टूवर्ड्स हिज मास्टर क्या होता है कि उसकी तरफ भागा, राइट। द डॉग ran towards his master the moment he saw him, जिस समय उसने उसको देखा वो डॉग जो है अपने मास्टर की तरफ भागा। या मैं लिखूं the cat leapt towards the milk, ठीक है। जो कैट है वो दूध की तरफ झपटी, टूवर्ड्स किसी की तरफ झपट जाना, ठीक है, किसी की तरफ जाना। हमेशा झपटना नहीं होता, हमेशा रन नहीं करना होता। अगर हम एक नॉर्मल रूटीन में भी किसी तरफ जाते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, टूवर्ड्स। हम क्या यूज करते हैं, TOWARDS, टूवर्ड्स, राइट। अभी आगे देखिए, ओके, यहाँ पर एक वर्ड हो गया द, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, द बॉय, ठीक है। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। बॉय कहां पर जंप किया, रिवर के अंदर जंप किया, ठीक है ना। अब क्या है, डायरेक्शन बता रहे हैं हम उसको, राइट। आई केप्ट द, और आई poured द शुगर इन द टी, वो भी वहां पर हमने इन लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, अब सॉरी, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। जो लड़का है वो नदी के अंदर उसने छलांग लगाई, टू हेल्प द स्ट्रेंजर ड्राउनिंग। एक स्ट्रेंजर को बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए उसने पानी के अंदर छलांग लगाई, राइट। ये इनटू द रिवर हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था अभी, आई डिप्ड द बिस्किट
I dip the biscuit eraser. I dip the biscuit in the tea. अब क्या है, बिस्किट जो है वो टी के मैंने अंदर डाला. मैंने जो अपना बिस्किट है वो किसके अंदर डाला, वो टी के चाय के अंदर डाला मैंने बिस्किट, राइट. तो क्या है, अब ये क्या है, ये वाला जो है अंदर डालना, ये इसमें जंप नहीं लगाया कि उसके अंदर चला गया बिल्कुल, उसके बिल्कुल अंदर डूब गया. तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, इनटू, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से दैट whatsoever, आप into का अगर हमने सेंटेंस बनाना हो तो the pen submerge into half beaker, right. जो पेन है वो बीकर के आधा अंदर चला गया, राइट. तो अभी क्या है, अगर हम किसी को बिल्कुल डूबने के वाला बता रहे हैं कि कोई चीज डूब रही है, हम वहां पर इनटू लिखेंगे. लेकिन अगर हम कोई चीज ऐसे डिप करके अंदर डाली और निकाल दी तो वो हम डायरेक्शन वहां पर यूज कर देंगे. I dip the biscuit in the tea. तो वहां पर हमने in the tea लगा दिया, राइट. आगे अब देखिए, सुमित पास द डिश टू योर मदर. सुमित पास, सुमित यहाँ पर मैं कॉमा लगा देती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सुमित ये जो डिश है अपनी मदर की तरफ पास करो. ये हमारा जो है ये डायरेक्शन हमें बता रहा है, राइट. ये हमें क्या बता रहा है, किधर हमने देना है. और I ran to my mother. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ सबको. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ I ran to my mother. ग्रीन कलर, I ran to my mother. मैं अपनी मदर की तरफ भागा, ठीक है. और I ran to grab the biscuit और the chocolate. चलो हर बार बिस्किट नहीं, एक बार हम चॉकलेट की बात भी कर लेते हैं. तो इन दोनों केसेस में हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि मैं किस तरफ भागा, ठीक है. अब मैं एक बार दोबारा फिर से समराइज कर देती हूँ. अगर हम किसी की तरफ लपकते हैं तो वहां पर हम टूवर्ड्स कर देते हैं. जैसे द डॉग रैन टूवर्ड्स हिज मास्टर, उस डायरेक्शन में जा रहा है. अगर हम किसी को अंदर बिल्कुल पानी के अंदर डूबते हुए, दूध के अंदर डूबते हुए, किसी भी लिक्विड चीज के अंदर डूबते हुए बात करते हैं तो रैन इनटू द करेंगे और जंप इनटू द करेंगे, राइट. वहां पे जंप इनटू द लिखेंगे. लेकिन अगर वो आधा बाहर है, जैसे मैंने अभी बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था, दैट आई हैड डिप्ड माय बिस्किट इन द टी और इन द कॉफी व्हाटसोएवर आई हैव डिप्ड इनटू, तो वहां पर मैं इन द लगाऊंगी, वहां पर मैं इनटू नहीं लगाऊंगी. लेकिन अगर हम किसी के तरफ भाग रहे हैं तो लपक नहीं रहे हैं, हम सिर्फ भाग रहे हैं उसकी तरफ, तो वहां पर हम टू लगाएंगे, TO2. जैसे मैंने ये बताया, सुमित पास द डिश to your mother, या I ran to my mother, या I ran to grab the chocolate. So whatsoever the reason, whatsoever the condition behind it, तो अगर हम ऐसे लपक रहे हैं तो हम towards करेंगे, right. तो अगर हम उस तरफ भाग रहे हैं तो हम वहां पर टू लगाएंगे. गॉट इट. अभी इसको ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बार बार यही बोलूंगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं इसकी और ज्यादा डिटेल में बता सकूं कि टूवर्ड्स हम कब लगाते हैं, टू हम कब लगाते हैं, राइट. ताकि आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी एरर्स जो है आपके एग्जाम में आती हैं प्रेपोजिशन की, और जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप इनको एग्जाम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते हो, राइट. अभी आगे देखिए, अगर प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, अगर हम किसी लोकेशन के बारे में लिखते हैं, जैसे लोकेशन में लोकेशन इन द सेंस की किसी जगह के बारे में, ठीक है. अभी क्या है, जैसे आई स्टे एट माई मैटरनल अंकल्स हाउस, मैं कहाँ रह रहा हूँ, अपने मामा जी के घर में रह रहा हूँ, ठीक है. आई स्टे एट माई मैटरनल अंकल्स हाउस, मैं अपने मामा जी के घर में रह रहा हूँ. तो वहां पर ये कौन सा आ गया, AT, एट आ गया, ठीक है.
अगर मैंने कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मैंने पूछना हो, वेयर डू यू स्टे, सो डू यू स्टे एट योर, डू यू स्टे एट योर, राइट। तो हम जब भी किसी जगह की बात कर रहे होते हैं वहां पे या तो हम एट लगा लेते हैं या हम इन लगा लेते हैं, राइट। अगर या हम जैसे ऑन भी लगा लेते हैं। ऑन तब अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज किसी के ऊपर पड़ी है या कोई चीज किसी के नीचे पड़ी है। अगर कोई चीज किसी के नीचे पड़ी है, जैसे द बुक इज lying under the table। अगर हमने नीचे की बात करनी है तो हम क्या लिखेंगे, द बुक इज लाइंग अंडर द टेबल, और ये जो अंडर है हमारा ये प्रेपोजिशन, ठीक है। और माई पेन इज केप्ट बिसाइड, बिसाइड भी लोकेशन बता रहा है ना, एक साइड पे पड़ा है, ठीक है। माई पेन इज केप्ट बिसाइड द बुक। तो किसी भी तरह की लोकेशन बतानी है उसके लिए कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के साथ ज्यादा डिटेल फॉर्म में करवाऊंगी व्हेनेवर यू जॉइन अस, और आपको उसमें बताऊंगी डिफरेंस की क्या हम कौन सा वर्ड कहाँ पर और कब यूज करते हैं। अभी के लिए हम इस बात को समझेंगे कि अगर मैं कहीं पर रह रहा हूं तो आई स्टे एट, ठीक है। अगर मैं कहीं पे रुक रहा हूं और आई स्टे एट द होटल ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। आई स्टे एट द होटल whenever I go to Chandigarh, so I stay at the hotel। उस टाइम पे I stay in the hotel बोलते हो, लेकिन वो गलत होता है। अगर हम अपने शॉर्ट स्टेइंग्स की बात करते हैं तो हम एट लगाते हैं। अगर हम किसी जगह में रह रहे हैं, I live in this and this city, मैं इस जगह पर रहता हूं, ये मेरा घर है, तो वहां पर मैं इन लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपने शॉर्ट स्टे की बात करूंगी कि जैसे आई स्टे एट द होटल और आई गो टू मार्केट, आई स्टे wheresoever, आई स्टे एट द हॉस्टल और आई स्पेंड माई नाइट एट गुरुद्वारा whenever I go to so and so place, तो वहां पर मैं एट लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपनी लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करूंगी कि भैया मैं तो रहती इसी जगह पर हूं, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगी, आई स्टे इन माई हाउस, फिर मैं वो बता दूंगी, राइट। अभी ये आपने डिफरेंस देखना है जिसका मैं और आपको डिटेल अपनी रेगुलर क्लास के अंदर करवाऊंगी। अभी के लिए क्या है, I have kept the clothes back in the cupboard। अब यहाँ पर फिर लोकेशन बता रहे हैं कि मैंने अपने कपड़े वापस अपनी कबर्ड के अंदर रख दिए हैं, ठीक है। मैंने अपने कपड़े वापस अपनी कबर्ड के अंदर रख दिए हैं। तो यहाँ पे जब हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, हमने इन लगा दिया। My dog lays on the floor, मेरा जो डॉग है वो फ्लोर के ऊपर सोता है एट नाइट। किस समय पे, जब मैं समय की बात कर रही हूं तो मैंने एट लगाया। देखो मैंने यहाँ पर दो प्रेपोजिशंस यूज की हैं, एक ऑन यूज की है, एक मैंने एट यूज की है, ठीक है। तो जब मैं बात कर रही हूँ एक जगह की लोकेशन की बात कर रही हूँ कि एक लोकेशन एक जो चीज है वो किसके ऊपर पड़ी होती है, ठीक है, तब मैंने ऑन यूज कर लिया। जब मैंने टाइम की बात की है तब मैंने एट यूज कर लिया, राइट। अभी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए आगे, preposition of spatial relationships। अब क्या है, स्पेशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं इसके साथ, इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट, मतलब हम जगह का बताएं, स्पेस का बताएं कि हम किस तरह से, किस डायरेक्शन में हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को रखा या चीज को रखा, राइट, या मेरा इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, उसको जब हम दर्शाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। सो डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट, ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में, अवे फ्रॉम द सोर्स एंड टुवर्ड्स द सोर्स, कि हम एक चीज के से दूर हैं या हम उसकी तरफ हैं, है ना। तो हमारे क्या उसकी तरफ हमारा डायरेक्शन क्या, हमारा क्या है डायरेक्शन, उस समय हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे रोहित इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के अगेंस्ट वो ऐसे टेक लगाकर
खड़ा है, बैठा है, व्हाटसोएवर, वो तो यहाँ पर उसने नहीं बताया, लेकिन उसने बोला ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। बैठ के भी हम लीन कर सकते हैं ऐसा ऐसे होके, और हम खड़े होके भी लीन कर सकते हैं, राइट। अभी ये क्या है, टायर्ड पीपल ले बीनीथ द ट्रीज, जो थके हुए लोग हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। आई रिजाइड ऑपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क, मैं कहाँ रहता हूँ, ऑपोजिट द, जो बच्चों का पार्क है उसके बिल्कुल ऑपोजिट मेरा घर है, ठीक है। तो जो चीजें हमें बताती है मैं किसी चीज से कितना दूर हूं या किसी चीज के कितना टूवर्ड्स हूं, उसके कितना पास हूं, उसको हम स्पेशियल रिलेशनशिप्स बोलते हैं। लेट्स कीप रेडी द ड्रेसेस बिसाइड द कबर्ड, तो हम अपनी जो अपनी रेडी ड्रेसेस है, जो हमारी तैयार कपड़े हैं, वो कबर्ड के साइड पे रख दे। बिसाइड द कबर्ड, जो हमारी रेडी ड्रेसेस हैं उनको हम कबर्ड के साइड पे रख दें। जब हम ऐसे बोलेंगे तो हम वहां पर बिसाइड कर देंगे। वी स्पेंड द आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड द लेक, हमने अपनी जो दोपहर है वो लेक के आसपास घूमते घूमते गुजार दी। तो ये जो चीजें होती है इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप प्रेपोजिशंस, राइट। ये कौन से हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप प्रेपोजिशंस। हम इनको और जैसे और भी हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रोहित इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और आई एम टेकिंग सपोर्ट अगेंस्ट द वॉल। ये मैं इसको सेंटेंस, आई एम सपोर्टिंग माई सेल्फ, आई एम सपोर्टिंग अगेंस्ट द वॉल, मैं अपने आप को वॉल के अगेंस्ट सपोर्ट लेके खड़ी हुई हूँ। आई रिजाइड ऑपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क, और माई जिम इज ऑपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क, और चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट। तो कोई भी चीज जब उसके ऑपोजिट है, उसके सामने है, तो हम उस वहां पे वर्ड ऑपोजिट यूज करेंगे। बीनीथ होता है किसी भी चीज के नीचे, जैसे पेड़ के नीचे, या से फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट माई क्लोथ्स आर लाइंग बीनीथ द टेबल, वो भी करेक्ट है। आई एम लाइंग बीनीथ द ट्री, मैं ट्री के नीचे बैठा हुआ हूँ या लेटा हुआ हूँ, व्हाटसोएवर इट इज, राइट। अभी क्या है, लेट्स कीप रेडी ड्रेसेस बिसाइड द कबर्ड। अभी इसने बिसाइड का ये वाला दे दिया, हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें किसी को बताना है कि ये चीज इसके साइड पर पड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, माई बुक्स आर लाइंग बिसाइड द कबर्ड, ठीक है। तो अब आगे आगे वी स्पेंड द आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड द लेक, हमने अपनी आफ्टरनून जो है लेक के आसपास घूमते घूमते बिता दी, ठीक है। या से सिंस आई एम स्टेइंग इन चंडीगढ़, तो आई वुड नेवरदलेस से दैट आई लव रोमिंग, आई लव स्पेंडिंग माय संडेज वॉकिंग अराउंड द लेक, अराउंड द सुखना लेक। तो अभी ये हम प्रेपोजिशंस जो है ये तब यूज करते हैं जब हम अपनी एक जगह से मूवमेंट जो है बताते हैं कि मेरी मूवमेंट जो है इसके पास, इसके आसपास, या इसके साइड पर, या इसके ऑपोजिट, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो टू गेन बेटर नॉलेज अबाउट इट, आई वुड आस्क यू पीपल टू बी विद मी on my classes so that I make you understand it better. अभी आगे देखिए, अभी कॉमनली हमें कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, इन पे, ऑन पे, एट पे। कहाँ होता है, इन पे, ऑन पे, एट पे। तो जो इन है वो ये हमारा सारा इन का है, ये हमारा ऑन का है, ये हमारा एट का है, ठीक है। अभी क्या है, इन क्या होता है, अगर हमें दिखाना है कि अपनी लोकेशंस बताना है, हमारे पास बाउंड्री है और हमें अपनी लोकेशंस बताना है, ठीक है। हमारे पास बाउंड्री है, जैसे आई लिव इन द कंट्री, आई लिव इन द सिटी, हमारे पास अपनी बाउंड्री है, जैसे आई लिव इन इंडिया, ठीक है। अब हमारे पास बाउंड्री है कि इंडिया की बाउंड्री, अगर किसी चीज के अंदर, बाउंड्री के अंदर हमें किसी चीज को बताना है तो वहां पर हम इन यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल बी स्टेइंग इन माय मदर्स हाउस। अब मदर की घर की बाउंड्री है हमारे पास, वहां पर हम इनको यूज करेंगे, जिसमें जनरली क्या है, सिटीज आ जाते हैं, कंट्रीज आ जाते हैं, प्लेसेस आ जाती हैं, या हमारे नेबरहुड भी आ जाते हैं, ठीक है। हम नेबरहुड की बात भी कर सकते हैं, तो वहां पर हम अपना आई एम इन को यूज करते हैं। ऑन हम कब बताते हैं, जब हमने किसी चीज के ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किसी, आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, तो मैं उसके ऊपर,
अगर मैं द ट्रीज आर ऑन द एवेन्यूज ऑफ द रोड, है ना, दोनों जो रोड है उसके दोनों साइड्स पे पेड़ उगे हुए हैं। तो आइलैंड्स, ऑन द आइलैंड्स, किसी चीज के ऊपर, किसी प्लेस के ऊपर की जब हम बात करते हैं वहां पर हम ओ एंड ऑन लगाते हैं। या हम किसी सरफेस की बात करते हैं कि कोई चीज मैंने किसी के ऊपर रख दी है, आई हैव केप्ट माई पेन ऑन माई हैंड, तो ये क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गई। तो ऑन क्या हो गया, इसके ऊपर मैंने रख दिया। तो यार हम कोई लार्ज व्हीकल्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माय कार travels, or I say heavy vehicles ki, let's have a very good example, quick, it's not striking my mind right away. Yes, the truck rides on the road during the night time. तो यहाँ पर मैंने हेवी व्हीकल की बात की है कि नाइट टाइम पे ट्रक्स जो हैं वो राइड कर रहे हैं। और माय कार bears white color and rides on the road whatsoever time I want to state over there. So उसके बाद क्या, फॉर एग्जाम्पल जिम इज ऑन द 4th floor। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला है, 4th floor पे जिम है। द क्लोथ्स यू आर लुकिंग फॉर आर ऑन द शेल्फ। यहाँ पे मैंने लोकेशन के बारे में बताया तो मैंने यहाँ पर ऑन बोल दिया है। आगे देखिए, टू रेफर टू द वेरी स्पेसिफिक लोकेशंस, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक जगह के बारे में बताना है, ठीक है, जैसे आई एम वर्किंग और आई स्टे एट, और over here जैसे she is at home now, और for example you can find us at the park। एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बताना है, वहां पर मैं अपना वर्ड at यूज करूंगी, बट मेक श्योर अगर हमें अपनी जगह की स्पेसिफिकेशन नहीं है, अगर हमें नहीं पता कि हम किस जगह पे बैठे हुए हैं, तो वहां पर हम एट को नहीं यूज करेंगे। अगर हमें पता है कि हमारी इस जगह कि हम इस जगह पर बैठे हुए हैं, हम इस पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, हमें इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, तो उस जगह को हम क्या लिखेंगे, एट। अगर हमें किसी जगह के बताना है कि हमें कोई चीज किसी के ऊपर पड़ी है, या हमें ये बताना है कि कोई चीज स्ट्रीट्स के ऊपर चल रही है, कोई एवेन्यूज के ऊपर है, हमें किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताना है कि वो इसके ऊपर है, वहां पर हम ऑन यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास किसी कंट्री की, प्लेस की, नेबरहुड की, सिटी की बाउंड्री दे रखी है, वहां पर हम इन यूज करेंगे। आगे देखिए, to and from are two other prepositions that create confusion। अभी to क्या है, it denotes the end location, from क्या है कि कहां से शुरू हुआ है। जैसे I went to Singapore, मैं कहां गया था, मेरा end location क्या था, सिंगापुर। With my family, I gave food to Sandra, मैंने सैंड्रा को फूड दे दिया, मैंने उसको दे दिया, वो एक एंड लोकेशन है। लेकिन जो शुरुआत कहां से हुई थी, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहां से आए हो, वहां पर हमारा वर्ड फ्रॉम लगता है। आई हैव रिसीव माई सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम यहाँ पर भी लग गया। तो ये जो टू और फ्रॉम है वहां पर हम लगाते हैं। गॉट इट। अभी आप देखिए कि आप जितना मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको ये ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। अब है विद और बाय, बहुत ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। विद और बाय में मुझे पता है एक स्लाइट सा डिफरेंस होता है, विद और बाय में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। चलिए इसको पढ़ते हैं और उसके बाद डिफरेंस को हम ज्यादा बहुत प्रॉपर्ली कोड करते हैं। With and by are common prepositions, but they have slight difference. By क्या बताता है कि किसने ये काम किया है, ठीक है। जैसे I have written down और I go to school by bus, सबसे सिंपल लिया मैंने, ठीक है। I go to school by bus, ठीक है। I go to school by bus, मैं किससे जा रहा हूं, by bus, ठीक है, मैं बस से जा रहा हूं। Now I've written down over here कि मैं स्कूल कैसे जा रहा हूं, by bus, किस साधन से जा रहा हूं, वहां पर हम by लगाएंगे। लेकिन अगर हमने ये लिखना है कि ये किसने किया एक्शन, ठीक है। I go to school by bus with my school driver, right? I go to school
by bus with my school driver. अब देखिए इस सेंटेंस में मैंने विद भी लगाया है और बाय भी लगाया है, राइट? बाय बस विद माय स्कूल ड्राइवर, कि किस साधन से मैं गया, मैं अपने स्कूल ड्राइवर के साथ गया हूँ, बाय बस गया हूँ, इसके साथ गया हूँ. So this ends up with our preposition for the day. To have a better idea about the prepositions and the kind of the questions you get in your examination, get connected to us on Vikramas, join us, subscribe us, and try to learn more about prepositions so as to mark correct options in your common errors and your closed tests. So thank you for being with me. Bye bye. Take care.